अगर आपने अभी तक बाकी के एपिसोड नहीं देखे हैं तो आप उन्हें चैनल पर जाकर आसानी से देख सकते हैं। एपिसोड 6 के स्टार्टिंग में हम देखते हैं प्रधान जी को, जो कि अपनी बहुत सारी लौकी में से एक लौकी को चुन रहे होते हैं। दरअसल आज वह विधायक से मिलने वाले हैं और उनसे सड़क के सिलसिले में बात भी करनी है। मंजू देवी प्रधान जी से कहती है कि कुछ भी हो जाए वह सड़क के लिए फंड जरूर लेकर आना। अब वो लोग पंचायत ऑफिस पहुंच जाते हैं, जहां पर जाकर वो अभिषेक सर से पूछते हैं कि क्या वो अभी साथ चलना चाहते हैं, लेकिन वो तो साफ मना कर देते हैं। थोड़ी देर के बाद वहाँ पर विकास आ जाता है, जिसने बहुत सारा परफ्यूम लगाया हुआ था। और यहाँ देखते हैं कि रिंकी के पास एक अननोन नंबर से फोन आता है और जैसे ही वो फोन उठाती है तो उसे पता चलता है कि यह किसी अननोन नंबर पर कॉल नहीं बल्कि यह तो राजीव का कॉल है, जो कि किसी अननोन नंबर से ही फोन लगा रहा है। दोस्तों, राजीव रिंकी को ज्यादा तंग कर रहा था, इसलिए रिंकी ने उसके नंबर को ब्लॉक कर दिया था और अभी भी उसे यही कहती है कि उसे बात नहीं करनी है। अगर उसने अगली बार कॉल किया तो वह अपनी पापा को बता देगी। आगे हम देखते हैं कि प्रधान जी विधायक जी के घर पर पहुंच जाते हैं, जहां पर बहुत सारी भीड़ थी और कई सारी गाड़ी खड़ी हुई थी, जो कि सारे ही विधायक जी के ही थे। प्रधान जी यहाँ पर विधायक जी का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि वह उन्हें बुलाने वाले थे और जैसे ही अंदर बुलाते हैं तो वह उन्हें तुरंत ही लौकी दे देते हैं। यह लौकी आप मुंह में ठूसेंगे क्या, वहाँ पर रख दीजिए। विधायक जी का व्यवहार बिल्कुल भी ठीक नहीं था, वह सबसे ऐसे ही बात करते हैं। थोड़ी देर के बाद उन्हें गंदी सी स्मेल आने लगती है और वो उनसे पूछते हैं कि यह किस चीज की स्मेल है, तो विकास उन्हें बताता है कि यह उसका परफ्यूम है। यह सुनने के बाद विधायक जी तुरंत ही विकास को बगल में बैठा देते हैं और उसे कहते हैं कि यहाँ पर परफ्यूम लगा कर आना वर्जित है। अब प्रधान जी मुद्दे की बात पर आते हैं और विधायक जी से कहते हैं कि उन्हें उनके गाँव की सड़क बनवानी है, जिसमें 30 से 35 लाख रुपए लगने वाला है, इसलिए वे चाहते हैं कि वह उनकी पंचायत में सड़क के नाम पर फंड दे। यह सुनने के बाद विधायक जी प्रधान जी से कहते हैं कि 30-35 लाख तो आप ऐसे बोल रहे हैं जैसे कि पान खाकर थूक देना है। थोड़ी देर के बाद यहाँ पर विधायक जी का आदमी आता है और उससे कहता है कि जिस धरने पर वह जा रहा है वहाँ पर जाने के लिए उनके पास 4-5 आदमी कम पड़ रहा है। तो वह यहाँ पर प्रधान जी लच्छा और विकास को भी उस ट्रॉली में बैठा देते हैं और कहते हैं यह धरना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। विधायक जी उन्हें बताते हैं कि वह लोग एक रेलवे ट्रैक पर धरना देने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि फकोली स्टेशन पर एक एक्सप्रेस ट्रेन नहीं रुकती है और वह चाहते हैं कि वो एक्सप्रेस ट्रेन फकोली स्टेशन पर रुके और इसी बात का धरना देने के लिए वो उस ट्रैक पर जा रहे हैं। साथ ही वे यह भी कहते हैं कि थोड़ी देर के बाद वो भी वहाँ पर आ जाएंगे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रिंकी अभिषेक सर से मिलने के लिए उसके ऑफिस आ जाती है और अभिषेक रिंकी को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। जिसके बाद रिंकी उन्हें उनकी प्रॉब्लम बताती है। वो बताती है कि राजीव से उसका रिश्ता टूट चुका है, उसके बावजूद भी वह उसे कॉल लगाकर परेशान कर रहा है। उसने उसका नंबर भी ब्लॉक कर दिया था, लेकिन उसने उसके पास आज एक नए नंबर से कॉल किया है और फिर से उसे तंग करने लगा है। यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि फकोली स्टेशन पर प्रधान जी और उसके साथियों ने धरना देना शुरू कर दिया है, लेकिन विकास और लच्छा तो पेड़ के नीचे मस्त आराम कर रहे थे। थोड़ी देर के बाद प्रधान जी विधायक के आदमी से कहते हैं कि उसे टॉयलेट लगी है, इसलिए वह भी उस पेड़ के नीचे जाकर आराम करने लगते हैं। अब विधायक के आदमी के पास विधायक जी का कॉल आता है और वह यहाँ के सिचुएशन के बारे में पूछते हैं और साथ में प्रधान जी के बारे में पूछते हैं कि वो कहाँ पर हैं। तो विधायक का आदमी विधायक को बता देता है कि वह तो मस्त पेड़ के नीचे आराम कर रहे हैं और ट्रेन बस आने ही वाली है। यहाँ अभिषेक सर रिंकी से राजीव का नंबर लेते हैं और उनके पास कॉल लगा देते हैं। साथ में वो फोन को लाउड स्पीकर पर भी रख देता है ताकि रिंकी भी यह बातें सुन सके। अब राजीव के पास फोन लगने के बाद अभिषेक सर उससे कहते हैं कि वह गाजियाबाद पुलिस स्टेशन से बोल रहा है और उसके नाम की कंप्लेंट आई है कि वो किसी रिंकी नाम की लड़की को तंग करता है। वैसे भी पुलिस स्टेशन में बहुत सारे केस पड़े हुए हैं और वो नहीं चाहता कि वो एक और केस दर्ज करे। यह बातें सुनने के बाद राजीव तो पूरी तरह से घबरा जाता है और उसे कहता है कि आज के बाद वो कभी भी रिंकी को कॉल नहीं करेगा। यह बातें सुनने के बाद रिंकी अभिषेक सर को थैंक यू कहती है और वहाँ से चली जाती है। यहाँ दूसरी तरफ विधायक के आदमी अभी तक धरना दे रहे होते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद ही वहाँ पर पुलिस की टोली आ जाती है और वह धरना दे रहे लोगों को भगाने लगती है। अब थोड़ी देर के बाद विधायक के आदमी के पास विधायक जी का कॉल आता है और वहाँ के बारे में पूछते हैं। विधायक का आदमी उनसे बताता है कि यहाँ पर कुछ पुलिस वाले आ गए हैं और वह हमारे लोगों को बेरहमी से मार रहे हैं। जिसके बाद जब वो प्रधान जी के पास कॉल करते हैं तो उनसे कहते हैं कि वह लोग ट्रैक पर लेट जाएं और यह बात सुनने के बाद प्रधान जी सबसे कह देते हैं कि वह सभी लोग ट्रैक पर लेट जाएं। लेकिन पुलिस वाले यहाँ पर विधायक के सारे लोगों को भगा देते हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 3 ही लोग बच जाते हैं, जिनमें प्रधान लच्छा और विकास मौजूद थे। तो वह तीनों को ही थाने में बंद करने के लिए ले जाने लगते हैं। अब बहुत देर हो चुकी थी, लेकिन प्रधान जी अभी तक घर नहीं पहुँचे थे, इसलिए मंजू देवी को टेंशन होने लगती है। इसलिए रिंकी उनके पास कॉल करती है, लेकिन उनका मोबाइल तो स्विच ऑफ आ रहा था। जिसके बाद जब वो विकास और लच्छा के पास कॉल करती है तो उनका मोबाइल भी स्विच ऑफ आ रहा था। इसलिए मंजू देवी अभिषेक सर के पास कॉल कर देती है और वो बताती है कि प्रधान जी अभी तक घर नहीं लौटे हैं, क्योंकि प्रधान जी तो यहाँ पर पुलिस स्टेशन में बैठे हैं। यहाँ पर वो इंस्पेक्टर
इंस्पेक्टर से काफी बार कह चुके हैं कि वह फुलेरा गांव के प्रधान है, लेकिन इंस्पेक्टर उसकी बात मानने के लिए राजी ही नहीं था। थोड़ी देर के बाद वहाँ पर अभिषेक सर भी आ जाते हैं और वह पुलिस इंस्पेक्टर को बताते हैं कि वो फुलेरा गांव के सचिव हैं। प्रधान जी अभिषेक सर से पूछते हैं कि उन्हें इसके बारे में कैसे पता चला, तो वो उन्हें बताते हैं कि विधायक जी के यहाँ पर गए थे, जहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड ने उन्हें बताया कि वह लोग अरेस्ट हो चुके हैं। अब उनके पास तो बाइक भी नहीं थी, क्योंकि उनकी बाइक तो विधायक के घर पर खड़ी हुई है, इसलिए वह विधायक जी के घर पर जाने लगते हैं। अब विधायक जी के घर के बाहर वो सभी लोग इंतजार कर रहे होते हैं। थोड़ी देर के बाद विधायक जब बाहर आते हैं तो वो उन तीनों को देखकर थोड़ा सा दंग रह जाते हैं, क्योंकि वे यह नहीं चाहते थे कि वह अभी जेल से बाहर निकले। दरअसल वे यह चाहते थे कि वह लोग जेल में ही रहें। विधायक यह चाहते थे कि वे खुद ही थाने जाएं और उन तीनों को छुड़वाएं, जिससे उनका नाम हो। लेकिन इस प्लान पर तो अब अभिषेक सर ने पूरी तरीके से पानी फेर दिया था, इसलिए वह अभिषेक सर से उल्टी सीधी बातें करने लगते हैं और 2-4 गालियां भी देने लगते हैं। अभिषेक सर को उनकी बातें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है और उनका मुंह पूरी तरह से उतर जाता है। जिसके बाद विधायक जी प्रधान जी से कहते हैं कि वह उनके गाँव जरूर आएंगे, लेकिन वो उनके गाँव में बहुत सारी भीड़ इकट्ठी करे, मंच तैयार करे। अगर भीड़ ज्यादा इकट्ठी रही तो वह सभी के सामने अनाउंसमेंट करेंगे कि वह इस सड़क के लिए फंड देने के लिए तैयार हैं। विधायक की इन बातों को सुनकर अभिषेक को बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा था, इसलिए वह दुखी था। साथ में एक और आदमी दुखी था, वह था प्रधान जी, क्योंकि उन्हें बहुत सारे भीड़ इकट्ठी करनी थी, जो कि इम्पॉसिबल था। साथ ही प्रधान जी मंजू देवी और रिंकी को यह भी बताते हैं कि आज जो सचिव जी के साथ हुआ वह बहुत ही बुरा हुआ। अब रिंकी मंजू देवी के मोबाइल से सचिव जी का नंबर निकाल लेती है और तुरंत ही उनके पास कॉल कर देती है और वो उनसे कहती है कि आज जो भी कुछ हुआ उसे सुनकर बहुत बुरा लगा, लेकिन अभिषेक सर यहाँ पर थोड़े से दुखी थे, इसलिए वो रिंकी से ज्यादा देर तक बात नहीं कर पाते हैं और कॉल कट कर देते हैं। कॉल कट करने के बाद रिंकी यहाँ पर अभिषेक सर का नंबर सेव कर लेती है और उनके पास मैसेज करती है कि ज्यादा टेंशन मत लीजिए। तो यहाँ पर अभिषेक सर भी रिंकी का नंबर सेव कर लेते हैं और दोनों के चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल थी, जिससे हम समझ पाते हैं कि दोनों में एक दूसरे के लिए फीलिंग्स अब बढ़ रही है। और इसी के साथ एपिसोड 6 खत्म होता है। तो दोस्तों, आपको यह एक्सप्लेनेशन कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।